नंदिनी ने 2 दिन से ढंग से कुछ नहीं खाया था। भूख से ज्यादा दर्द उसकी आत्मा में था। कुछ देर पहले एक आदमी आया था जिसने नंदिनी की मजबूरी को सौदे में बदलना चाहा। मैं बेवकूफ हूं, लेकिन बिकाऊ नहीं हूं। वह आदमी चला गया, लेकिन नंदिनी के लिए शर्म और डर छोड़ गया। नंदिनी फिर अकेली रह गई, टूटी हुई लेकिन अभी भी जिंदा। उसी वक्त होटल के पीछे एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा अद्वैत मल्होत्रा, इस रेजिडेंसी का मालिक नहीं, वारिस। मैं किसी गलत समझौते के लिए तैयार नहीं हूं, यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ। लेकिन अद्वैत, उसके लिए बिजनेस से पहले इंसानियत मायने रखती थी। और तभी अद्वैत की नजर नंदिनी पर पड़ी। 2 अलग दुनिया, अद्वैत और नंदिनी, एक ही पल में टकरा गई। अद्वैत धीरे धीरे नंदिनी के पास आया। नंदिनी डर गई, उसे लगा शायद एक और मुसीबत सामने है। लेकिन अद्वैत की आंखों में हवस नहीं, चिंता थी। क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है, नंदिनी? नंदिनी चुप रही, उसके जख्म ही उसका जवाब थे। नंदिनी, ये लो। लेकिन पैसे? नहीं, ये इज्जत है। पहली बार किसी ने नंदिनी को पैसे नहीं, इज्जत दी। अद्वैत ने नंदिनी से पूछा, क्या तुम काम करना चाहोगी? नंदिनी को यकीन नहीं हुआ। 5 स्टार जगह और उसके लिए नौकरी? अद्वैत ने कहा, यहां लोगों की कमी है और तुम्हें मौका मिलेगा। नंदिनी के मन में डर था, कहीं यह भी जाल तो नहीं। कुछ पल बाद नंदिनी ने हिम्मत की और उसका हाथ थाम लिया। अंधेरे से निकलकर नंदिनी पहली बार रोशनी की तरफ बढ़ी। नंदिनी को साफ कपड़े दिए गए, बिना सवाल, बिना ताना। जब नंदिनी के सामने गरम खाना आया, उसकी आंखें भर आईं। महीनों बाद नंदिनी ने सम्मान के साथ खाना पाया था। धन्यवाद। अद्वैत दूर खड़ा यह सब देख रहा था और खुद को हल्का महसूस कर रहा था। हर निवाले के साथ नंदिनी का डर थोड़ा कम हो रहा था। उस रात नंदिनी सिर्फ पेट से नहीं, दिल से भी भरी थी। अगली सुबह नंदिनी सबसे मुश्किल काम पर लगी। हाथ छिल गए, लेकिन नंदिनी ने शिकायत नहीं की। तुम्हें यह रिपोर्ट आज ही चाहिए, जल्दी करो। यहां काम आसान नहीं था, लेकिन नंदिनी उससे भी मजबूत थी। पर यह डेटा तो गलत है। 1 मिनट, मुझे लगता है मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। बताओ जल्दी, ये देखो। सब चुप थे, क्योंकि काम सच में बेहतर हो गया था। अद्वैत समझ गया, यह लड़की साधारण नहीं है। नंदिनी को आगे का काम सौंपा गया। लेकिन तरक्की के साथ फुसफुसाहटें भी आईं। सुनाओ, नंदिनी के बारे में क्या खबर है? उसने वो चिट्ठी पढ़ ली, लेकिन कुछ बोली नहीं। नंदिनी ने सुना पर जवाब नहीं दिया। अद्वैत ने कहा, आज से तुम्हारी सैलरी शुरू। नंदिनी कांप गई। यह कागज उसकी नई जिंदगी था। तुम इससे भी ज्यादा की हकदार हो। तभी नंदिनी का अतीत अचानक सामने आ गया। नंदिनी, कहां है तुम? शांत हो जाइए। शांत में शांत नहीं होऊंगा। वह आदमी नंदिनी का सौतेला चाचा था। नंदिनी, तुम मेरी हो समझी। देखती कहां? इधर देख। बस कीजिए, ये क्या बकवास है? चुप, तू मेरी है। हट जा रास्ते से। नंदिनी को हाथ मत लगाना। अद्वैत, संभल कर। तुम कौन होते हो? नंदिनी चीखी, मैं किसी की चीज ना। अतीत बाहर चला गया और नंदिनी अंदर खड़ी रह गई। नंदिनी टूट रही थी, लेकिन भाग नहीं रही थी। अद्वैत ने कहा, यह जगह तुम्हारी है। नंदिनी बोली, मुझे भरोसा करना नहीं आता।
मैं इंतजार कर लूंगा। नंदिनी ने पहली बार किसी पर भरोसा करने की कोशिश की। एक गरीब लड़की जिसने खुद को बनाया और एक अमीर लड़का जिसने दिल से किसी को अपनाया। अगर नंदिनी और अद्वैत की ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी ऐसी ही एक उम्मीद की जरूरत होगी।